हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, फरवरी में तेजस मार्क 1A को रोल आउट करना था और इसकी फर्स्ट फ्लाइट होनी थी, पर अभी तक ना ही एयरक्राफ्ट रोल आउट हुआ है ना ही उसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एयरक्राफ्ट गया किधर। तो इस चीज़ को लेकर अपडेट जो है ये अनंत कृष्णन सर द्वारा दिया गया है, जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो तेजस मार्क 1A की फर्स्ट फ्लाइट फरवरी में होनी थी, यहाँ पर जो डिले है ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ है, जो कि डिज़ाइन टीम और प्रोडक्शन टीम के बीच में था। और अब ये फर्स्ट फ्लाइट जो है ये मिड मार्च से एंड मार्च तक हो सकती है और इसको हो सकता है हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद विटनेस करें। खैर, इससे पहले कि हम फर्दर डिटेल्स में जाएं, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो डिले हुआ है इसके पीछे जो रीज़न दिया गया है, जो कि मात्र मिसकम्युनिकेशन है डिज़ाइन और प्रोडक्शन टीम के बीच में, ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि सेम ऑर्गेनाइजेशन के पास जो टास्क है ये बहुत बड़ा है। चीज़ें खाली तेजस मार्क 1A की समय पर डिलीवरी तक नहीं रुकेंगी, यहाँ पर तेजस मार्क 2 और AMC को भी बनाना है और इन सब का डेवलपमेंट जो है ये काफ़ी टाइट शेड्यूल में करना है। तो तेजस मार्क 1A की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर से 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक ले जानी है और 2028 तक सारे के सारे एयरक्राफ्ट डिलीवर करने हैं। उसके बाद 97 फर्दर एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए जाएंगे जो अगेन डिलीवर करने होंगे समय पर। और शुरुआत में ही आप मिसकम्युनिकेशन को रीज़न बताकर 1 महीने की डिले रख रहे हैं। उसके बाद भी जो एयरक्राफ्ट आपका फ्लाई करेगा वो कंप्लीट तेजस मार्क 1A नहीं होगा। तो अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझ लेते हैं। तो अनंत कृष्णन सर द्वारा जो फर्दर अपडेट दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि जो फर्स्ट फ्लाइट होगी वो लिमिटेड फ्लाइट प्रोफाइल में होगी, क्योंकि जो फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर LSP पर यूज़ किया गया है वो एयर टू एयर रिफिलिंग प्रोब की कैपेबिलिटी के साथ नहीं था, इसलिए ये लिमिटेशन शुरुआत में तेजस मार्क 1A में रहेगी। उसके बाद भी जो डिफरेंट सर्टिफिकेशन प्रोसेस हैं वो पेंडिंग रहते हैं, जो कि एयरक्राफ्ट के सर्विस में रहते ही धीरे धीरे दिए जाएंगे। तो जो पहला एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा वो कम्प्लीटली सर्टिफाइड नहीं होगा और कई कैपेबिलिटी लैक करेगा, जो कि तेजस मार्क 1A के लिए प्लान करी गई है। तो अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो तेजस मार्क 1A को लेकर हमने जो स्पेकुलेशन लगाए थे, न्यूज़ उससे मिलती जुलती ही आई है। हमने पहले भी कहा था कि जो एयरक्राफ्ट शुरुआत में लिए जाएंगे वो कई वेपन इंटीग्रेशन और कैपेबिलिटी को लैक करेंगे, जो कि इन सर्विस ही इनमें आएगी। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये आइडियल सिचुएशन है। तो हम आपको ये बता दें कि ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्या ऐसा होना चाहिए? तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। 2021 में तेजस मार्क 1A के ऑर्डर दिए गए थे, 3 साल इस चीज़ को हो चुका है। तो तेजस मार्क 1A के जो प्रोटोटाइप हैं ये 2 ही रखे गए, एक LSP-7 और दूसरा SP-25। और एयरक्राफ्ट के रोल आउट से कुछ ही दिनों पहले आप LSP-7 के साथ नया डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर फ्लाई करा रहे हैं। तो चीज़ें वहीं से समझ में आ जानी चाहिए कि तेजस मार्क 1A को लेकर प्रोग्रेस कैसी चल रही है। प्रोटोटाइप्स की संख्या यहाँ पर बढ़ाई जा सकती थी सर्टिफिकेशन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, पर जैसा कि रीज़न बताया गया, मात्र मिसकम्युनिकेशन की वजह से 1 महीना यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट डिले हुई है। तो बेटर प्लानिंग और कम्युनिकेशन यहाँ पर डेफिनेटली लैक कर रही है। तो यहाँ पर हम जब कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो विद इन एजेंसीज की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो अपने ऑर्डर दे दिए हैं, तो जब विद इन एजेंसीज ऐसे इश्यूज हैं तो गवर्नमेंट और एयरफोर्स के साथ हम क्लियर कम्युनिकेशन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर, हम इन नेगेटिव चीज़ों को इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि इन पर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा हैं। हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं तेजस मार्क 2 और AMC के साथ साथ TDBF जैसे, जिस पर एयरफोर्स बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है, इवन कैपेबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रिलाई कर रही है। तो बेटर प्लानिंग की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, रियलिस्टिक गोल और टाइमलाइन रखने की रिक्वायरमेंट है, ताकि बाकी एजेंसीज भी अपने आप को तैयार रख सके। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एयरफोर्स ने प्लान किया है कि 2025 तक जितने भी MiG-21 बाइसन के स्क्वाड्रन से ये सब के सब रिटायर कर दिए जाएंगे। तो अगर तेजस मार्क 1A जैसा कि समय पर एयरफोर्स द्वारा एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं और मिलते भी हैं, तो तेजस मार्क 1A की कैपेबिलिटी लैक करते हैं, तो अल्टीमेटली ये एयरफोर्स की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। बाकी इस प्रोग्राम को अफेक्ट करते हुए एक्सटर्नल रीजंस भी हैं, जैसा कि हमने पास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। जनरल इलेक्ट्रिक के जो F404 इंजन्स हैं इनकी डिलीवरी पेंडिंग है, जो अगेन तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगी। खैर, अंत में हम यही कहेंगे कि ये जो सारे इश्यूज हैं ये 1 से 2 सालों में सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए और ये एयरक्राफ्ट अपने पूरे पोटेंशियल को रीच करना चाहिए। इवन भले ही इनिशियल तेजस मार्क 1A जो तेजस मार्क 1A के लिए कैपेबिलिटी प्लान करी गई है उस पर ना हो, पर फिर भी जो प्रीवियस तेजस मार्क 1 FOC हमारे द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं ये उनसे ज़्यादा कैपेबल ही होंगे। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।